सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करते हैं आपका एक और फ्रेश व्लॉग में। इस व्लॉग में स्पेशली रात को आने का जो मेन रीज़न था वो यही है कि भाई मुझे इसका आपको चेक करवाना था नाइट विज़न, कि भाई बाइक अगर रात में चलती है। काफ़ी बंदे बोल रहे थे कि इसमें एलईडी के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा लाइट्स लगवानी पड़ती हैं, तो भाई उसी चीज़ की क्लैरिटी के लिए मैं अभी आया हूँ। तो अभी भाई आप अगर आपको मीटर क्लियरली दिख रहा हो तो रात के बज रहे हैं भाई 8, ठीक है। और अभी मैं हूँ हाईवे पे, जिस पे भाई सारी लाइटें लगी हैं। तो जब मैं देख पा रहा हूँ कि भाई सारी लाइटें लगी हैं, तो जो मेरी गाड़ी की रोशनी है ना भाई, वो रोड पे ऑलमोस्ट डेड है। आप देख सकते हैं रोड पे नहीं आ रही, बट अगर मैं गाड़ी पे देखता हूँ तो गाड़ी पे क्लियरली मेरे को वहाँ सामने लाइट दिख रही है। और अभी चलते हैं यहाँ से सीधा, जल्दी से जल्दी चलते हैं अंधेरे में, और वहाँ पे मैं आपको इसका विज़न चेक कराता हूँ। बाकी मैं साथ के साथ में बता देता हूँ कि भाई जो गाड़ी है ना, ये बाइक है अपनी, ये 260 किलोमीटर चल चुकी है। तो 260 किलोमीटर में मैं आपको ना भाई सिंपल एंड इन शॉर्ट में इसकी एवरेज आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। लेकिन भाई 260 किलोमीटर और 230 किलोमीटर पे ना इसका रिजर्व लग गया था। तो कंपनी से आपको पता है भाई 1 से 2 लीटर ही तेल मिलता है, और ऑन एन एवरेज मैंने इसमें डलवाया था पावर का 10 लीटर तेल। सो ये टोटल हो जाता है भाई ऑलमोस्ट अगर हम कंपनी से 1 लीटर कैलकुलेट करते हैं, चलो 2 लीटर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाता है भाई ऑलमोस्ट 12 लीटर तेल, और 230 किलोमीटर पे इसका लग गया था रिज़र्व। तो ओवरऑल जो इसका जो बताने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई इसका ना जो रिज़र्व टैंक है वो 3 लीटर का है, और साथ ही साथ इसमें ऊपर से डल जाता है 10 लीटर। सो ओवरऑल इसका टैंक आता है भाई लगभग 13.5 लीटर का। तो अब यहाँ पे जो बात बताने की थी ना, कि जैसी 220-230 चली, इसका रिज़र्व लग गया था। और रिज़र्व लगने की वजह से यहाँ पे जो मेन पॉइंट बताने का है कि अरे नहीं मानते थार वाले भैया। ओके, सो जो मेन बात यहाँ पे बताने की है वो ये है कि जो इसको मैंने चलाया था भाई 60:80 की रेशियो में। सो 60:80 के रेशियो में भाई इसने मुझे ऑलमोस्ट अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे 25 से 26 की माइलेज यहाँ पर दे दी है। सो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हुए कि मतलब अगर ये स्टार्टिंग में अगर आप इसको चला रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम भाई इसे 60-80 अगर आप चलाने वाले हो। तो अभी तो ये फर्स्ट टाइम थी, बाकी आफ्टर सर्विस में आपको बताऊंगा इसने कितनी एवरेज दी। सो जो मेन पॉइंट यहाँ पे बताने का था कि इसने ऑलमोस्ट मुझे फर्स्ट 260 किलोमीटर में ना ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर की एवरेज दे दी। उसके बाद मैंने इसमें टैंक फुल करवा दिया है, तो वो जो 25 जो एवरेज थी वो थी भाई आपकी, लगा सकते हैं कि आप, वो थी आपकी 104 रुपये का जो पावर का पेट्रोल आता है उसमें। और अब मैंने इसमें ना नॉर्मल पेट्रोल डलवाया है। नॉर्मल पेट्रोल डलवाने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि वहाँ पेट्रोल पंप पे था नहीं, और ये ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर से ब्लिंक कर रही थी, तो मैंने नॉर्मल पेट्रोल डलवा लिया। सो यहीं से मोड़ लेता हूँ एक बारी। सो नॉर्मल पेट्रोल डलवा लिया, तो अब जो अगले 10 लीटर जब इसका यूज़ हो जाएगा तो तब मैं आपको बता दूंगा कि भाई इसने कितनी एवरेज यूज़ करी, कितनी एवरेज निकाली, मतलब नॉर्मल पेट्रोल पे। बाकी रेकमेंडेड भाई हमारी साइड से तो आपको वही रहेगा कि भाई इसमें रेकमेंडेड आपको यही रहेगा कि आप इसमें पावर का ही डलवाओ, क्योंकि मेरे को इस पेट्रोल में डेफिनेटली डिफरेंस फील हो रहा है। सो ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई एवरेज फ्यूल जो इकोनॉमी इसने दिखाई है ना, मशीन ने भी वो 27 किलोमीटर पर लीटर की दिखाई है। तो ये इट कैन बी एक्यूरेट, क्योंकि जो अभी पेट्रोल टैंक का जो रेशियो है ये सब मैच करते हुए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 25-26, तो 27 किलोमीटर ये दे सकती है। तो भाई है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आपको सिंपल एंड स्टडी बताने का था, अगर आप इसे नॉर्मल स्पीड पे क्रूज़ करेंगे 60-80, मैंने अभी 80 से अब इसे नहीं लेके गया हूँ। येस, पावर रैप मैंने कई बार ट्राई किया है। तो अगर आप 60-80 से चलाएंगे तो ईजिली भाई ये आपको ना ईजिली आपको ये दे देगी ऑलमोस्ट आपको 25 से 30 की माइलेज। और अगर आप हाईवे पे जाएंगे तो इसको अगर इसी स्पीड से आप कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये 25 से 30 की माइलेज दे देगी। तो अब टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो एवरेज की तो भाई बात हो गई, और जल्दी जैसे कि मैंने आपको बताया था राइड प्लान होने वाली है, और अब रेगुलर राइड्स इस पर जल्दी होगी। तो मेरा कोशिश है कि इस पे भाई कि 1000 किलोमीटर में जल्दी से जल्दी कर दूं, ताकि पहली सर्विस के बाद मैं इसमें जो लॉन्ग राइड्स है वो प्लान कर सकूं। बाकी भाई यार चलाने में ना मक्खन चीज़ है,
ये जो 390 सीसी का इंजन है ना, आप इसको आप एडवेंचर कर सकते हो। आप इसको जब चाहे आप इस पर इसको फास्ट चलाना चाहते हो फास्ट चला सकते हो। और मतलब मैं इसको बोलूँगा भाई, इसकी जो पर्सनैलिटी ना, एक स्प्लिट ब्रेन की पर्सनैलिटी है। तो आप इसको अपने हिसाब से जैसे भी मनोवर करना चाहते हो ना, आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हो। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा ख़ास बात है। तो द पॉइंट यहाँ पे इसको कहने का यही है कि भाई अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो आप इसका ऑफ रोडिंग वाला प्रोडक्ट ले सकते हो, स्पोक व्हील्स वाला। अगर आपको लॉन्ग टूरिंग करनी है, आप काफ़ी ज़्यादा राइड करने वाले हो, तो भाई आप इसका जो इसका नॉर्मल स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है आप उसको भी चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको भाई 3 मंथ्स में एक बार राइड करनी है और रेगुलरली आपको सिटी में चलानी है, तो आप इस वाले एडवेंचर एक्स के ऑप्शन को भी ट्राई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं भाई, अब यहाँ से टर्न लेना इतना मुश्किल हो रहा था, काफ़ी इतनी देर से लाइट थी, मैं आगे से यू टर्न लेकर आया हूँ। मेन रीज़न यहाँ पे जाने का, यहाँ पे मुझे मिल जाएगी रोशनी जो थोड़ी सी कम होगी, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे काफ़ी इजीली कि जो अपनी बाइक है उसकी कितनी रोशनी है। तो अब यहाँ से चलते हैं। तो अभी लेफ़्ट में तो भाई काफ़ी ज़्यादा सजा हुआ है, तो अभी आपको जो इसकी लाइट है वो कम दिखेगी। बाकी एक प्लेस है वहाँ पे चलते सीधा। ये रोड के अंदर ये सर्कल है, वैसे ये पार्किंग है, इससे अगले वाला कट। सो ये बेसिकली पार्किंग है, ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं भाई, अंधेरा है। सिर्फ आपके लिए स्पेशली डेडली मैं आपको दिखाने लाया हूँ। सो ये देखिए, तो इससे ना आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि भाई कितनी रोशनी इसकी आ रही है। तो इससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि कितनी ज़्यादा इसमें आपको रोशनी मिल सकती है। और अब मैं साथ ही साथ ना आपको इसका वो दिखा देता हूँ एक बारी। ओके, अब यहाँ पे ना मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ कि फुल वाली, ये देखिए। तो जब ये वाली लाइट यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे आ रही है, तो इस वाली लाइट में ना मतलब मुझे ज़्यादा डिफरेंस लगता नहीं है जब हम ऐसे लाइट को चलाते हैं। बट येस, जब अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें डिफरेंस मिलने वाला है। तो पॉइंट मेरा यहाँ पे सिर्फ आपको यही बताने का था कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये वाली लाइट जब आप किसी कार या उसमें मारेंगे तो थ्रूपुट ज़्यादा आता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए थ्रूपुट। बट अगर आप ऐसे नेचुरली इसे देखेंगे तो नहीं आएगा। तो मैं एक बार मैं आपको यहाँ से फ्रंट से दिखा देता हूँ, अगर आपको समझ आ रही हो। तो फ्रंट से कुछ इस तरीके से इसकी LED लाइट्स जल रही हैं और कुछ इस तरीके से इसका थ्रू रहता है। तो एक बार अब मैंने इसका जो हाई बीम है वो ऑन कर दिया। तो हाई बीम में आप देख सकते हैं कि अंदर की सारी लाइटें इसमें ऑन हो गई है। तो कुछ इस तरीके से इसका लाइट वाला पोर्शन रहेगा। मेरी तो आंखों में दर्द हो गया। तो अब चलिए यहाँ से चलते हैं। सो ये था इसका कुछ लाइट से रिलेटेड रिव्यू। बाकी अभी मीटर इसमें आपको क्लियर दिखा नहीं रहा होगा, बट ओवरऑल इसकी जो अभी इसने एवरेज दिखाई है वो दिखाई है भाई 27 किलोमीटर पर लीटर की। तो जो कि मेरे हिसाब से मुझे ऑन एंड ऑफ एवरेज सही लग रही है। बाकी दिस इज़ इट कि गाइस, ये था। इसमें मैं आपको 2 चीज़ इस ब्लॉग के थ्रू आपको बताने वाला था, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नाइट में नहीं दिखा सकता। तो मेन चीज़ जो आपको यहाँ पे दिखानी थी वो इसका नाइट व्यू था कि भाई, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई इसके साथ आपको लाइट्स लगानी पड़ेगी। तो जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपको एक्स्ट्रा लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बट येस, बाकी मैं लॉन्ग राइड्स करके आऊँगा, सो तब मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसमें आपको डेफिनेटली ज़रूरत पड़नी है या नहीं पड़नी है। तो वो चीज़ मैं आपको आफ्टर लॉन्ग राइड ही बता पाऊँगा, जब मैं इसको एक ऑलमोस्ट 200 प्लस की राइड पे लेकर जाऊँगा। तो उसमें मुझे अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस होती है तो डेफिनेटली मैं आपको इसके लिए बताऊँगा। बाकी एवरेज मैंने आपको बता दी, ये फर्स्ट एवरेज है भाई, ये बिफोर सर्विस है। तो आप इसको उस तरीके से मत लेना कि यार कि ज़्यादा दे रही है कम दे रही है, क्योंकि जो मेन एक्सपेक्टेड एवरेज आती है ना, वो आपकी डेफिनेटली आपको एवरेज आने वाली है जब आप इसकी फ़र्स्ट सर्विस कराएंगे। क्योंकि सर्विस के बाद ही मेनली जो इसका इंजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई होता है, और उसके बाद ही आपको पता लगेगा। और जो इसकी सर्विस है वो मॉड्यूल में ही होने वाली है। तो आपको एक ये रिव्यू भी मिल जाएगा कि मॉड्यूल के इंजन ऑयल में कितनी एवरेज देता है। तो इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो वो रिव्यू आएगा भाई 1000 किलोमीटर के बाद। तो ये वाला जो रिव्यू था ये था आपका अभी तो फर्स्ट 260 किलोमीटर्स का रिव्यू।
तो भाई आजकल यहाँ ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया क्योंकि यहाँ खुला है नया मॉल। सो ये जो नया मॉल है काफ़ी बढ़िया है, तो यहाँ पे गाड़ी लगाने की ना जगह ही नहीं मिलती है। तो भाई ये था आज का हमारा कुछ ब्लॉग आपके लिए। काफ़ी टाइम से मैं ऑक्यूपाइड चल रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी मैं अपने ब्लॉग्स कवर कर लूँ, उसके जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर दूँ। उसके बाद भाई फिर आपको लॉन्ग राइड और जल्दी से जल्दी 1000 किलोमीटर का रिव्यू आ जाएगा। तो उसके बाद फिर हम आपको जो भी हमारे ट्रिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर देंगे। अगर आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट गाइड। अगर आपको ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और ब्लॉग में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच।